छुट्टी का दिन था। सो मिस्टर सक्सेना अपने एडवोकेट बेटे राज के साथ बाहर टहलने के लिए निकल पड़े। बातों ही बातों में राज ने दोस्तों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उसका मानना था कि हमारी लाइफ में जितने ज़्यादा मित्र हों उतना ही अच्छा है। जितने ज़्यादा कांटेक्ट होते हैं उतने काम अच्छे से होते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं। लेकिन मिस्टर सक्सेना के विचार बिल्कुल विपरीत थे। उनका मानना था कि मित्र चाहे कम हो पर अच्छे होने चाहिए। चाहे एक ही मित्र क्यों ना हो, पर वो ऐसा हो जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे। राज ने अपने पिता से कहा, पापा मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर हमारे इतने कम मित्र होंगे तो हमारे काम कैसे बनेंगे, हम जीवन में कैसे चल पाएंगे। इस पर उसके पिता बोले कि बेटा चलो, आज हम एक परीक्षा करते हैं। आज रात को हम घर से बाहर चलेंगे और तुम मुझे अपने मित्रों के पास ले चलना। पिता ने बताया कि मेरा तो सिर्फ एक ही मित्र है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। देखते हैं कौन कैसी सहायता करता है। तब राज ने कहा, हाँ हाँ चलिए, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे सभी दोस्त मेरी सहायता करने के लिए तैयार होंगे। देर रात मिस्टर सक्सेना और बेटा राज दोनों ही घर से निकलते हैं। राज पहले मित्र के पास गया और दरवाजे पर दस्तक दी। उसने आवाज़ लगाई, क्या तुम अंदर हो? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। वो मित्र बाहर तक नहीं आया, अंदर से ही जवाब दे दिया। बोला, भाई अभी मैं सोने जा रहा हूँ, अब कल बात करेंगे। राज ने कहा, नहीं मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, पर उसने दोबारा जवाब ही नहीं दिया। खैर, अब राज दूसरे मित्र के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। तब दूसरे मित्र ने कहा, भाई मैं तो खुद ही बीमार हूं आजकल, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसी तरह तीसरे मित्र ने भी कुछ बहाना बनाकर किनारा कर लिया। राज बहुत निराश हुआ। सब कुछ उसकी आशा के ठीक विपरीत हुआ। अब मिस्टर सक्सेना ने राज से कहा, बेटा मेरा तो सिर्फ एक ही मित्र है, चलो उसके पास चलते हैं। उन्होंने अपने मित्र के घर दस्तक दी और जैसे ही अपने मित्र को आवाज़ लगाई तो अंदर से उनका मित्र दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उनके हाथ में एक हाथ में पैसों की थैली और दूसरे हाथ में लाठी थी। यह देखकर पुत्र हैरान हुआ। उसने पूछा कि हमने तो आपको अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, पर आपके एक हाथ में पैसों की थैली है और ये दूसरे हाथ में लाठी। इस पर उन्होंने कहा, आधी रात को कोई इंसान किसी के घर आपत्तिकाल में ही जाता है। अगर मेरे मित्र का किसी से झगड़ा हुआ है, या वो कोई किसी मुसीबत में है, या उसको कोई सता रहा है, तो मैं मित्र के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई बीमार है या कोई इमरजेंसी है तो मैं ये पैसे लेकर आया हूँ, जिससे मैं आप लोगों की सहायता कर सकूँ। इस घटना को देखकर मिस्टर सक्सेना ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, 1000 दिखावे के मित्रों के बजाय एक सच्चा मित्र बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जिस तरह अर्जुन ने युद्ध के समय पूरी नारायणी सेना को छोड़कर एक सच्चे मित्र श्री कृष्ण को चुना, उसी तरह हमें भी सच्चे मित्र की पहचान करके उसके साथ अपने सुख दुख बांटने चाहिए। दोस्तों याद रखिए, अच्छे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। वो हर बार आपको दिखाई नहीं देते, पर वो आपके लिए हमेशा होते हैं। आपका दिन शुभ हो।